ओके नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ ऑडिट टेस्ट। आज ही टेस्ट है, लेट्स सी हम कितना कर पाते हैं। मेरे को टेस्ट आज ही देना है, टेस्ट आज ही देना है। 3 टेस्ट पीछे चल रहा हूँ मैं, 3 टेस्ट पीछे चल रहा हूँ, 3 टेस्ट। तो इसने पूछा लेयर्स ऑफ ऑटोमेशन। लेयर्स ऑफ ऑटोमेशन सबसे पहले आप एप्लीकेशन, फिर डेटाबेस। डेटाबेस में 19C करके क्या होता है, ओरेकल होता है, ओरेकल 19C। डेटाबेस के बाद आ जाओ आप एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हो गया, डेटाबेस हो गया, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ले लो, लिनक्स ले लो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपको चाहिए क्या, हार्डवेयर। हार्डवेयर आपको स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड स्टोरेज डिवाइसेस में तुम्हारे सर्वर, नेटवर्क स्टोरेज, सर्वर, डिस्क। ठीक है, हार्डवेयर में आपका आ गया क्या, हार्डवेयर एंड स्टोरेज डिवाइसेस में आ गया आपका सर्वर, और नेटवर्क स्टोरेज, सर्वर स्टोरेज डिवाइसेस, तो नेटवर्क स्टोरेज वाला स्टोरेज डिवाइसेस हो गया। हार्डवेयर में आ गया तुम्हारा सर्वर और डिस्क। ठीक है, तो एप्लीकेशन डेटाबेस में ओरेकल 19C, ओरेकल 19C। फिर हार्डवेयर आ गया अब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो लोगे, एप्पल लोगे, लिनक्स लोगे, हो गया ऑपरेटिंग हार्डवेयर भी हो गया। अब नेटवर्क डिवाइसेस में नेटवर्क डिवाइसेस में राउट नहीं, लैन और वैन है नेटवर्क डिवाइसेस में। डिवाइस बोल रहा है, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस तो तुम्हारा राउटर और स्विचेस, राउटर और स्विचेस। ठीक है, फिर नेटवर्क्स, नेटवर्क्स में तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर नेटवर्क के बाद आ गया तुम्हारा फिजिकल एंड इन्वायरमेंट, फिजिकल एंड इन्वायरमेंट लैंडस्केप छोड़ो। ठीक है, ये तो क्या तुम्हारे थे, लेयर्स थे। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारे कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले पैड सॉफ्टवेयर, क्विक बुक और होता है तुम्हारा सिर्फ टैली। फिर आता है उसके बाद थोड़ा सा टैली ERP, टैली स्मॉल ERP जिसमें आते हैं स्मॉल टू मीडियम आते हैं। इसमें आता है टैली ERP, फिर सैप ओरेकल, सैप बिजनेस वन और फोकस ERP। टैली ERP और फोकस ERP 2 लिख दो, जरूरी नहीं है। फिर ERP एप्लीकेशन आता है जो स्मॉल, मीडियम और लार्ज के लिए, मीडियम टू लार्ज के लिए, जिसमें आता है सैप बिजनेस सूट, सैप ओरेकल एंटरप्राइज बिजनेस सूट और सैप ECC इसमें। फिर हमारा लेयर्स आपने देख लिया। लेयर्स के बाद आता है रियल टाइम इन्वायरमेंट IT कंपोनेंट। ये आपका आया है MTP में 21 में, ये MTP में 21 में आया है। ठीक है, और इससे पहले ये आपका आया है MTP में 21 में, ये भी आया है MTP में 21 में, ये भी आया है। ठीक है, रियल टाइम क्या है, रियल टाइम में आप क्या कर लो, अकॉर्ड ट्रांजैक्शन क्या होती है, अकॉर्ड होती है, प्रोसेस होती है और रिकॉर्ड हो जाती है विदाउट एनी डिले। इसने बोला ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड प्रोसेस्ड और एंड रिकॉर्डेड इमीडिएटली एज विदाउट डिले, एज दे हैपन विदाउट डिले। इसे कहते हैं IT कंपोनेंट दैट एनेबल द एनी टाइम एनीवेयर और ट्रांजैक्शन टू टेक प्लेस। ये इंक्लूड करता है ये रियल टाइम IT कंपोनेंट में आपका आता है नेटवर्क, आता है हार्डवेयर, आता है मिडलवेयर, आता है नेटवर्क में तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। फिर एप्लीकेशंस में आता है तुम्हारा एग्जांपल ERP, सैप, बिजनेस सूट, कोर बिजनेस एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आती है सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर मिडलवेयर, नेटवर्क, फिर हार्डवेयर। ठीक है,
application, for example ERP application SAP. For example ERP application SAP, Oracle e-business suite. अब सीधा एप्लीकेशन में एग्जांपल डाल, ERP कोर बैंकिंग एप्लीकेशन, फिर Oracle बिजनेस सूट, Oracle ई-बिजनेस सूट, ERP एप्लीकेशन, ERP एप्लीकेशन SAP, ERP एप्लीकेशन SAP, कोर बैंकिंग एप्लीकेशन, और बस दो ही बने, ERP एप्लीकेशन SAP कोर बैंकिंग एप्लीकेशन। ये हमारा एप्लीकेशन में आ गया। मिडल वेयर में आप नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। हार्डवेयर में तुम्हारा आ गया स्टोरेज डिवाइसेस, डेटा बैकअप सेंटर, सर्वर्स। यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस, सर्वर और डिस्क था तो वहीं पे लिख दी सर्वर, स्टोरेज डिवाइसेस और डिस्क, डेटा सेंटर, बैकअप एंड स्टोरेज डिवाइसेस। बैकअप एंड स्टोरेज डिवाइसेस और सर्वर्स, दो ही चीज़ लिख दो। फिर नेटवर्क लाइक लोकल एरिया नेटवर्क। मिडल वेयर में आता है तुम्हारा वेब सर्वर लाइक अपाची ओरेकल फ्यूजन ISS, अपाची ओरेकल फ्यूजन ISS, अपाची ओरेकल फ्यूजन ISS, अपाची ओरेकल फ्यूजन ISS, अपाची ओरेकल फ्यूजन ISS। ये हो गया। अगली बार बिना देखे बोल रहा है, अगली बार मोदी सरकार बिना देखे बोल रहा है। फिर अब हम हो गए क्या, अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। मई 22 एग्ज़ाम में आया था, नवंबर 22 में क्या आया था, और इलस्ट्रेशन भी पूछा था इसने, आपने जो पढ़ा ही नहीं था। SAP ECC HANA एवियर कोटस चांसेस नहीं है बट हम छोड़ेंगे नहीं। अंडरस्टैंड इन कंपोनेंट ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। आप क्या करो, अंडरस्टैंड करो। पहले क्या करो, अंडरस्टैंड करो द ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। वो तो मैंने लिख दिया था गलती से। कंपोनेंट पॉलिसीज प्रोसीजर ऑफ IT रिस्क। अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। जो अंडरस्टैंड करो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट ऑफ कंपनीज, अंडरस्टैंड करो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड एज पर SA 315, रिक्वायर्ड एज पर SA 300 इज रिक्वायर्ड एज पर SA 315। तेरे को एक हिंट दिया है, किसको पढ़ेगी? पूरा मेरा 2 दिन की छुट्टी थी, 3 दिन की छुट्टी है, 5 में 1, बल्कि वहाँ तो 3 टेस्ट हो गए, तो 3 बस। चलो 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 देख, वहाँ पे एक है, वहाँ पे निपटा सकते हैं। कह रहा हूँ जो छूट जाएगा वो छूट ही जाएगा। चलो यार ख़त्म करो। फिर अंडरस्टैंड करना है क्या आपको, अंडरस्टैंड करना है ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट कंपनी का जो रिक्वायर्ड एज पर SA 300। अंडरस्टैंड करो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट एज पर SA 315 के अकॉर्डिंग। ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग इंक्लूड एप्लीकेशन जो कंपनी यूज़ कर रही है उसका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर,
एप्लीकेशन जो कंपनी यूज़ कर रही है, डिटेल्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट एंड ई फॉर ईच एप्लीकेशन। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल किसका, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट फॉर ईच एप्लीकेशन, डिटेल ऑफ द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट फॉर ईच ऑफ द एप्लीकेशन। द ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस कैसा है, पॉलिसीज प्रोसीजर वो फॉलो कर रहे हैं, पॉलिसीज और प्रोसीजर वो क्या फॉलो कर रहे हैं। कम कले करती हूँ, काम कैले करती है, ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज प्रोसीजर फॉलो, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज और प्रोसीजर फॉलोज और आईटी रिस्क एंड कंट्रोल डॉक्यूमेंट करो एज पर ऐसे 230 के अकॉर्डिंग। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी ऐसे 230 और डॉक्यूमेंटेशन। तो देखो ये क्या क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंड करो पहले 315 के अकॉर्डिंग, क्या क्या अंडरस्टैंड करो, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट एज पर ऐसे 315। ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन कौन सी कंपनी यूज़ कर रही है, एप्लीकेशन कर रही है, और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक एप्लीकेशन का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल, क्या डिटेल चाहिए हमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट की ऑफ ईच एप्लीकेशन हो गया। फिर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो उसने ले रखे हैं, आईटी रिस्क एंड कंट्रोल क्या है, जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे तो कंट्रोल हो गई, आईटी रिस्क और कंट्रोल क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नेंस, स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, और इसे डॉक्यूमेंट कर लो, क्या दिक्कत है इसमें, कौन सी एप्लीकेशन फॉलो कर रही है, और हमें डिटेल चाहिए हर एक एप्लीकेशन की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, डिटेल्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ ईच एप्लीकेशन। फिर कंपनी का क्या कर रही है, कंपनी का क्या है, पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस फिर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉलोड कर रही है आईटी रिस्क एंड कंट्रोल, और इसे डॉक्यूमेंट करो एज पर 230 के अकॉर्डिंग, अंडरस्टैंडिंग एज पर ऐसे 230, ये भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ढाके चकी यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखे, इलस्ट्रेशन नहीं है, वो एग्जाम में पूछ लेता है, 1 नंबर यहाँ गया ना इसका, थोड़ा तो समझे। इलस्ट्रेशन बिलो एग्जाम्पल ऑफ आईटी ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई रिस्क मटेरियल, अब कंसिडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एट ईच फेज ऑफ ऑडिट साइकिल, कंसिडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एट ईच फेज ऑफ ऑडिट साइकिल, ऑडिट साइकिल का ईच फेज से कंट्रोल करो। इतने टेस्ट दे रहा हूँ क्योंकि पता चल जाता है कि हाँ
क्या हालत आने वाली है। जल्दी 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 जल्दी। पर सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर ड्यूरिंग असेसमेंट ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा जो रिस्क अराइज होते हैं यूज़ ऑफ आईटी सिस्टम। ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट वो कंसीडर करेगा जो रिस्क अराइज होते हैं फ्रॉम आईटी यूज़ करने से पहले। आईटी यूज़ करने से क्या रिस्क अराइज होते हैं, जब असेसमेंट करूँगा तो मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। इन कंट्रोल ऑफ ऑडिट ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट द ऑडिट अप्रोच क्लासिफाई 3 ब्रॉड फेजेस: प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन। इन कंट्रोल ऑटोमेटेड 3 broad phases. Classified as 3 broad phases: planning, execution, and completion. In this approach, consideration of automated environment will be relevant at each and every phase. Let me check this. मेरे को कितने मार्क्स दिए थे, ये पेपर में आया था ना ऑडिट का, ये पहला ही क्वेश्चन मैंने यही करा था। Let me check this. अरे खुल जा भैया, खुल गयो। 23 मार्क्स आउट ऑफ 70। मार्क्स आउट ऑफ 70। बहुत ही बुरे मार्क्स हैं। 2 मार्क्स 3 के बी में 4 मार्क्स दिए। 3 के बी में 4 मार्क्स दिए हैं। ये नवंबर 22 में आ गया। ये नवंबर 22 के एग्ज़ाम में आया है। और था कितने मार्क्स का, अरे नीचे देख लेना, 3 का भी। ABC 3 का भी 5 में से 4 दिए हैं। स्टिल गुड, नॉट बैड। आपको अराउंड 75 मार्क्स 75% मिले, ज़्यादा ही है। 80% है। चलो 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 चलो, पढ़ा हुआ है तो क्या है, ठीक है। जब हम असेसमेंट ड्यूरिंग असेसमेंट, जब हम असेसमेंट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें रिस्क देखने पड़ेंगे, कंसीडर करना पड़ेगा रिस्क जो आईटी को यूज़ करने से आता है। ज़्यादा इंग्लिश नहीं झाड़नी, सीधा हिंदी में बोल, क्योंकि जब तो लिखने जाता है ना तो अंडरस्टैंडिंग ही काम आती है। जब ऑब्टेन कर रहेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, किसका, बिजनेस प्रोसेस की, एंड परफॉर्मिंग वॉक थ्रू, तो हमें यूज़ ऑफ आईटी सिस्टम एंड एप्लीकेशन कंसीडर करना चाहिए। आईटी सिस्टम, यूज़ ऑफ आईटी सिस्टम एंड एप्लीकेशन शुड बी कंसीडर। जहाँ हम क्या कर रहे होंगे,
अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे किसकी, बिजनेस प्रोसेस की, और परफॉर्म कर रहे होंगे वॉक थ्रू, तो हमें यूज़ ऑफ IT सिस्टम, यूज़ ऑफ IT एप्लीकेशन एंड उसका क्या, यूज़ ऑफ IT सिस्टम एंड एप्लीकेशन, उसको कंसीडर करना चाहिए। तो रिस्क असेसमेंट भी हम कंसीडर करेंगे, जो रिस्क आता है IT को यूज़ करने से। दूसरा, जब हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे बिजनेस को, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे बिजनेस प्रोसेस को और परफॉर्म कर रहे होंगे वॉक थ्रू, तो हमें यूज़ ऑफ IT एप्लीकेशन एंड सिस्टम को कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, जब हम क्या कर रहे होंगे, इंटिटी लेवल कंट्रोल देख रहे होंगे, वाइल असेसिंग द इंटिटी लेवल कंट्रोल, जब हम इंटिटी लेवल कंट्रोल देख रहे होंगे एस्पेक्ट रिलेटेड टू IT गवर्नेंस, हमें अंडरस्टूड एंड रिव्यू करना चाहिए। While assessing the entity level control, the aspect related to IT governance, जब हम एक्सेस करेंगे entity level control, aspect related to IT governance, aspects related to IT governance need to be understood and reviewed, हमें understood and review करना पड़ेगा, understood and reviewed need to be understood and reviewed तो पहला क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं, हम जब वो क्या कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट, ड्यूरिंग द रिस्क असेसमेंट ऑडिटर को क्या करना चाहिए, उसे कंसीडर कर लेना चाहिए रिस्क रिलेटेड टू यूज़ ऑफ IT सिस्टम, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज़ ऑफ IT सिस्टम। फिर जब हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे जब हम अंडरस्टैंड कर रहे ऑब्टेन कर रहे होंगे अंडरस्टैंडिंग और बिजनेस प्रोसेस और परफॉर्म कर रहे होंगे वॉक थ्रू, तो हमें कंसीडर कर लेना चाहिए क्या, यूज़ ऑफ IT सिस्टम एंड एप्लीकेशन शुड बी कंसीडर। फिर अब हम डिस्कस, जब हम क्या देख रहे हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर देख रहे हैं, तो आस्पेक्ट रिलेटेड टू IT गवर्नेंस आस्पेक्ट रिलेटेड, जब हम एक्सेस कर रहे होंगे एंटिटी लेवल कंट्रोल, जो आस्पेक्ट रिलेटेड हैं किससे, IT गवर्नेंस से, हमें क्या करना चाहिए, उसे कंसीडर करना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए। जब हम क्या कर रहे हो, अब उससे रिलेटेड है, आस्पेक्ट रिलेटेड देख रहे हैं, एंटिटी लेवल कंट्रोल देख रहे हैं, एंटिटी लेवल कंट्रोल पूरे कंट्रोल पे, तो IT एस्पेक्ट जो रिलेटेड है IT गवर्नेंस से, उसे नीड टू बी कंसीडर एंड रिव्यू करना चाहिए, अंडरस्टूड और रिव्यू करना चाहिए। फिर जब कंट्रोल पे आ गए तो परवेसिव कंट्रोल इंक्लूडिंग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, जर्नल IT कंट्रोल एंड एप्लीकेशन शुड बी कंसीडर्ड एंड रिव्यू। जब परवेसिव कंट्रोल देखेंगे तो सेग्रीगेशन इंक्लूडिंग, अब परवेसिव कंट्रोल में जो आता है उसमें आपको सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ तो देखनी है, और क्या देखनी है, जर्नल IT कंट्रोल एंड एप्लीकेशन, जर्नल IT कंट्रोल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। जब आप परवेसिव कंट्रोल देख रहे हो, परवेसिव कंट्रोल इंक्लूडिंग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ और जर्नल IT कंट्रोल, segregation duty, journal IT control and application should be considered and review, उसे कंसीडर करो और रिव्यू करो। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है दोनों। परवेसिव कंट्रोल इंक्लूडिंग जर्नल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज और जर्नल IT कंट्रोल, एंड उन्हें क्या करो, एप्लीकेशन journal IT control and application should be reviewed, should be considered। अब देख यहाँ पे क्या करा है मैंने, देख यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे पूरा क्लियर समझ आ जाएगा।
During the risk assessment, auditors should consider the risk of using IT system. While understanding the business process, auditors should walk through the process of IT system. माना business understand करें business and through तो उसे consider कर लेना चाहिए use of IT system, use of IT system and application should be considered. Or while verifying the entity level control, auditors should also consider IT governance in control process. While verifying, so आप क्या कर रहे हो, वेरीफाई नहीं कर रहा, इंटिटी लेवल कंट्रोल देख रहा हूँ, तो एस्पेक्ट रिलेटेड टू आईटी गवर्नेंस नीड टू अंडरस्टूड एंड रिव्यू. एस्पेक्ट रिलेटेड टू आईटी गवर्नेंस. फिर इंटिटी लेवल कंट्रोल पे आ गया, परवेसिव कंट्रोल देख रहा हूँ इंक्लूडिंग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. तो इट शुड कंसीडर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड अदर कंट्रोल इन आईटी. जब मैं क्या कर रहा हूँ, परवेसिव कंट्रोल इंक्लूडिंग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज और जनरल आईटी कंट्रोल एंड एप्लीकेशन शुड बी कंसीडर एंड रिव्यूड. उसको क्या करो, जनरल आईटी कंट्रोल और जनरल आईटी कंट्रोल को क्या करना है, रिव्यू करना है. वहीं से करूँ क्या, वो क्लैरिटी दे देगा मेरे को. फिर टेस्टिंग फेज में द रिजल्ट ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल, the auditor should consider while testing control result of IT may affect the nature, timing and extent of audit procedure. During the testing phase, the result of general IT control impact the nature, timing and extent of testing. जब टेस्टिंग फेज में था रिजल्ट, जब टेस्टिंग फेज में आते हैं जो रिजल्ट होता है जनरल आईटी कंट्रोल का, वो इम्पैक्ट करेगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग. नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड कर देगा. Auditor also document the result of IT and other procedure. Completion stage evaluation of deficiency. Analytics. When testing of report and information produced by entity. जब टेस्ट कर रहे हैं रिपोर्ट, टेस्टिंग ऑफ रिपोर्ट, जो हमने टेस्ट करा था उसका रिपोर्ट और जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करी थी किसने, एंटिटी ने, जनरेटेड थ्रू आईटी सिस्टम एंड एप्लीकेशन. ये क्या है, when testing of report, testing the result would impact. ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे थे रिपोर्ट को एंड इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय एंटिटी जनरेटेड थ्रू आईटी, और एट कंप्लीशन स्टेज इवैल्यूएशन कंट्रोल डेफिशिएंसी यूजिंग रिक्वायर्ड एनालिटिक्स एंड कैड. कंप्लीशन स्टेज पे, अच्छा स्टेप 3 में नहीं दिया, दो पॉइंट के 1 मार्क्स दिए हैं इसने. नहीं यार, 1 2 3 4 5 ही तो लिखे मैंने, 1 2 3 4 5. Document the result of IT system and other procedure. सही है, मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल याद नहीं कर सकता इसका. वही देख, ये मेरे को क्लियर करवा देगा इतने में. तो भाई साहब कितना पूरे चैप्टर कर ही रखा है इसने, करवा रखा है. चैप्टर 4 ऑफ ऑडिट बहुत बढ़िया तरीके से करवाते हैं. चैप्टर 4 ये फाइनल. शिवम केशवानी. भाई यहीं पे
अच्छा, देख रहे हैं अब कितने आराम से। व्हेन टेस्टिंग, जब टेस्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय एंटिटी जनरेटेड थ्रू आईटी सिस्टम एंड एप्लीकेशन। यहाँ भी आईटी देखना है, यहाँ भी आईटी और लॉ। आंसर को कंप्लीट ही हम कंप्लीशन स्टेज के साथ कर रहे हैं। कंप्लीशन स्टेज इवेलुएट करेंगे कंट्रोल डेफिशिएंसीज में रिक्वायर यूजिंग कंट्रोल डेफिशिएंसी जो ज़रूरी हो हमें। पाँच में से 4 लिया, नॉट बैड। कंप्लीशन स्टेज पे इवैल्यूएशन करो कंट्रोल और डेफिशिएंसीज में रिक्वायर यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड कैच। कंप्लीशन स्टेज पे क्या करो, अब करो। हाँ, कंप्लीशन स्टेज पे देखो इवैल्यूएट करो कंट्रोल डेफिशिएंसीज, क्या उन्हें क्या पता डेटा एनालिटिक्स और कैट की जरूरत पड़ जाए। और जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करे जनरेटेड थ्रू आईटी सिस्टम एंड एप्लीकेशन पे, यहाँ भी देखना पड़ेगा आईटी सिस्टम को। फिर इंटरप्राइज, इसको तो रीड करना है बस, छोड़ दो मतलब इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे इसने बताया था मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट बप्पी। तो मार्केट M4, मार्केट R4 और 4 क्या है, और फॉर रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस, T4 टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी रिस्क। रिस्क कैसे हो रहे, मार्केट के रिस्क, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क और टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी रिस्क। MTP में 22 में आया, ये MTP में 22 में आया है, इसके चांसेस हैं। इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ओवरव्यू, इसने भी यही लिखा था, MTP में 22 में है ना, बाद में लिखेंगे, ठीक है। MRT कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इसने। मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट बप्पी, मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट बप्पी क्यों झप्पी दे दो। मार्केट MRT, मार्केट मतलब मार्केट का रिस्क, R4 रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस, T4 टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटीज, F4 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, C4 कंप्लायंस तो हो गया, क्रेडिट रिस्क, B4 बिजनेस पार्टनर रिस्क, P4 पार्टनर प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट रिस्क और E4 इन्वायरमेंटल रिस्क। तो मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट बप्पी को झप्पी, तो MRT यहाँ से आया, मार्केट से MRT, फ्री ऑफ कॉस्ट से आया FOC, F फ्री ऑफ कॉस्ट, और B4 B ये। तो मार्केट का रिस्क रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी रिस्क, F4 फाइनेंशियल फैक्टर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क
ओवर ऑपरेशनल रिस्क, C4 क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट मेरे को क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड का रिस्क, B4 बिजनेस पार्टनर रिस्क, P4 प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट रिस्क, और E4 इन्वायरमेंटल रिस्क। E4 इन्वायरमेंटल रिस्क जो बिजनेस हैव टू फेस एंड मैनेज, बिजनेस को क्या करना है, फेस करना है और मैनेज करना है। बिजनेस टुडे ऑपरेट इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, तो वॉलेटिली, अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड पेस ऑफ चेंज दैट एग्जिस्ट इन द बिजनेस, जो एग्जिस्ट है बिजनेस में टुडे इज कैदर ग्रेटर देन इन पास्ट, जितना पहले फास्ट में था उससे ज़्यादा ही है। सम ऑफ द रीजन ऑफ द डायनेमिक इन्वायरमेंट इंक्लूड ग्लोबलाइजेशन, क्यों कुछ रीज़न तो किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से, एक्सेट्रा। बिकॉज ऑफ दिस डायनेमिक इन्वायरमेंट एसोसिएटेड रिस्क टू बिजनेस हैव ऑल्सो इंक्रीज एंड कंपनीज हैव नीड टू कंटिन्यूसली मैनेज रिस्क। और एग्जाम्पल ऑफ रिस्क, ये किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले कम था, वॉलेटिलिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड पेस ऑफ चेंज हो गया, एग्जिस्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट में, तो इसकी वजह से ग्रेटर दैन, जो जितना पास में था उससे ज़्यादा हो गया। और कुछ रीज़न तो ऐसे है, डायनेमिक रिस्क, ग्लोबलाइजेशन की, टेक्नोलॉजी की वजह से, न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से, बिकॉज द डायनेमिक इन्वायरमेंट एसोसिएटेड रिस्क to business increase and companies have need to continuously manage it। यहाँ पे हो गया। और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, यहाँ पे क्या, रिस्क ऑफ पॉसिबिलिटी समथिंग कुड रॉन्ग, रिस्क की चीज़ का कुछ हो सकता है गलत। इन अदर वर्ड, रिस्क ऑफ पॉसिबिलिटी दैट इवेंट हैपेंड विच प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कंपनी अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव ना अचीव कर पाए। तो रिस्क मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस है, पीपल, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी थ्रू which companies identify, access, response to mitigate and monitor risk। कंपनी क्या करेगी, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन है ऑफ प्रोसेस, पीपल, प्रोसेस, टूल्स, टेक्नोलॉजी, PPTT, पीपल, प्रोसेस, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें कंपनी आइडेंटिफाई करती है, एक्सेस करती है, रिस्पॉन्स करती है, मिटिगेट करती है, मॉनिटर करती है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज अ फॉर्मल प्रोग्राम और framework that implemented across the enterprise or the implementing the risk management process company several countries। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व कंसिडरेशन, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व कंसिडरेशन, वन क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ERP RAP it involve consideration for one critical risk assessment process involve consideration और रिस्क। अब मुझे क्या होने वाला है, रिस्क होने वाला है, तो मैं देखूंगा कौन सा रिस्क होगा, रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा, फिर मैं देखूंगा मे बी इम्पैक्ट क्या हो सकता है। आइडेंटिफाई इवेंट दैट हैज़ अचीव्ड बिजनेस ऑब्जेक्टिव दैट अफेक्ट, आइडेंटिफाई इवेंट दैट अफेक्ट, वो इवेंट आइडेंटिफाई करो जो अफेक्ट करेगा अचीवमेंट ऑफ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, पहले मैंने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, अब मैं उस इवेंट को आइडेंटिफाई करूंगा। पहले मैंने रिस्क को डिफाइन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट ऑफ क्रिटिकल, सीखो दबाते कपड़ा कैसे, लो दबा दो बाबू, दबा दो इसको, दबा दो इसको, दबा दो, दबा दो, दबा दो, हाँ दबा दो, दबा दो, हाँ दबा, हाँ ये भी दबा दो, ये भी दबा दो, दबा दो। आ जाओ पापा को कह दिया तो दबा दो। ये गिर गया है, ये भी दबाना है, और ये भी दबा दो। assessment of critical including qualitative and quantitative factors, risk appetite, कितना रिस्क ले सकता है, assessment likelihood impact,
टिपिकल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अच्छा, ये जूता नहीं रखना है। टिपिकल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है। रिस्क को एक्सेस करने का प्रोसेस वुड बी गिवन बिलो। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, वन क्रिटिकल कंपोनेंट ERM, इधर आओ। रिस्क मैनेजमेंट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। एक क्रिटिकल कंपोनेंट है इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का इस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इट इन्वॉल्व कंसिडरेशन रिस्क आइडेंटिफिकेशन। पहले आइडेंटिफाई करो रिस्क मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। एक्सेस क्राइटेरिया, एक्सेस करो क्राइटेरिया इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर। असेसमेंट क्राइटेरिया, जो बड़े पापा मारेंगे बच्चा नहीं criteria, खेलेंगे। definition of key performance and risk indicator। मैं एक चप्पल को मत ले। डिफाइन करो की परफॉर्मेंस, कौन सी की परफॉर्मेंस और रिस्क इंडिकेटर। रिस्क एपेटाइट, कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ। रिस्क स्कोर्स, स्केल एंड मैप्स। एक्सेस करो रिस्क और यूज योर डेटा एंड मैट्रिक्स। चलो घूमने चलो। प्रायोरिटाइज रिस्क और बेंचमार्किंग। नहीं निकल रहा। खुलेगा भी नहीं, बांध दिए हैं बाबू। नहीं मेरे से मत बोलो, बड़े पापा से बोलो खोलेंगे। मैं नहीं खोलूंगी। बोलो बोलो बड़े पापा खोल दो। कहाँ है बड़े पापा? फिर से लेके मुझे जाओ। देखो बड़े पापा से खुलवा लो। प्रियांशी सब ये सब काम का है जो भैया रखा हुआ है। है ये सब काम का है नीचे जो रखा हुआ है। पता नहीं, चलता ही नहीं है। फिर क्यों रखे हैं जब चलता ही नहीं है? फालतू में। ये देखो मैं धूल वूल लगी है मुंह पे लगा दिया। चल गेट बंद कर दो। मेरे पापा से बोलो गेट बंद कर दो। बस मंडी को परीक्षा खोलिए, आवाज चाहिए तो। तो डिफाइन करूँगा ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। डिफाइन कर लिया। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है, मैं डिफाइन करूँगा पहले कि डिफाइन करूँगा ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। क्वेश्चन 1.8 है ना, 14 इंटू 1.8, 25 मिनट में रुकते हैं।
ठीक है यार, पहले मैं क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, तो फिर आइडेंटिफाई करूँगा इफेक्ट दैट अचीव, आइडेंटिफाई करूँगा इवेंट दैट अफेक्ट अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब मैं एक्सेस करूँगा क्या, लाइकलीहुड इम्पैक्ट, क्या मेरे पे होंगे भी, अगर होंगे तो हाथ पे हाथ थोड़ी धरे बैठे रहूँगा, तो मैं मिटिगेट करूँगा, रिस्पॉन्ड और मिटिगेट करूँगा, और फिर जो बचा हुआ रेसिडुअल रिस्क है उसको एक्सेस करूँगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला एक बार फिर से सुनते हैं। कहीं है अचीव करने से, दैट आइडेंटिफाई करेंगे अफेक्ट अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, रोक रहे हैं अचीव करने से। डिफाइन कर लिया मैंने बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड गोल, फिर मैं देखूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा कौन से इवेंट्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं मेरे बिजनेस ऑब्जेक्टिव को, आइडेंटिफाई करूंगा इवेंट्स अफेक्ट अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, फिर मैं वहाँ पे क्या देखूंगा, एक्सेस करूंगा लाइकलीहुड इम्पैक्ट, क्या वो होने वाला भी है, होने वाला भी है, एक्सेस द लाइकलीहुड, एक्सेस लाइकलीहुड एंड उसका इम्पैक्ट। मान लो होने वाला है, मान लो होने वाला है, अगर होगा तो उसका इम्पैक्ट, एक्सेस क्या होने वाला है, एक्सेस लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट। अगर होगा तो मैं हाथ में हाथ धड़े थोड़ी बैठे रहूँगा, हाथ पे हाथ थोड़ी रखूँगा। फिर रिस्पॉन्ड एंड मिटिगेट करो, कुछ क्या होने वाला है, फिर मैं डिफाइन करता हूँ अपना ऑब्जेक्टिव, क्या डिफाइन करता हूँ ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव एंड गोल, और ऐसे इवेंट जो क्या करेंगे मुझे, ऐसे इवेंट आइडेंटिफाई करूँगा इवेंट दैट अफेक्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, अचीव अफेक्ट करेगा अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। फिर अगर कोई इवेंट क्या वो रिस्क है तो मैं देखूंगा कितना होने वाला है, लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट, एक्सेस करूंगा लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट। फिर जब अगर होने वाला है हाथ पे हाथ थोड़ी देर बैठे लगूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, मिटिगेट और रिस्पॉन्ड एंड मिटिगेट करूंगा रिस्क, और फिर निकालूंगा एक्सेस करूंगा रेसिडुअल रिस्क जो बचा हुआ है। अब वन क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ERM इन्वॉल्व कंसिडरेशन फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट क्राइटेरिया इंक्लूडिंग क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर। पहले मैंने क्या करा, रिस्क आइडेंटिफाई करा, फिर मैंने उसको क्राइटेरिया में करा कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में निकलता है कि भैया तो भी क्वालिटी पे कितना इम्पैक्ट करेगा, क्वांटिटी में कितना इम्पैक्ट करेगा, क्वालिटी में इम्पैक्ट। असेसमेंट करूँगा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया एक्सेस करूँगा कि भैया क्या सीन है इसका। फिर डिफाइन करूँगा की परफॉर्मेंस एंड रिस्क इंडिकेटर, फिर क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा। पहले मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करा, फिर मैंने क्या करा, क्राइटेरिया में बांट दिया उसको, असेसमेंट क्राइटेरिया इंक्लूडिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। फिर मैंने डिफाइन करा क्या, की परफॉर्मेंस एंड रिस्क इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस, कौन सी की परफॉर्मेंस है और हमारे रिस्क इंडिकेटर हैं वो मैं डिफाइन कर लूँगा। फिर मैं रिस्क
इसको रिस्क एपेटाइट, हमारी रिस्क लेने की कितना रिस्क ले सकता है, 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 ठीक है, और कितना रिस्क ले सकता है। तो रिस्क एपेटाइट देख लिया मैंने, रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, फिर मैंने क्राइटेरिया इंक्लूडिंग डिफाइन कर लिया, असेसमेंट ऑफ क्राइटेरिया इंक्लूडिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर। फिर मैंने क्या करा, मैंने डिफाइन कर लिया क्या, रिस्क डिफाइन कर लिया, की परफॉर्मेंस और रिस्क इंडिकेटर, रिस्क इंडिकेटर। फिर मैं देखूंगा अपना मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, फिर मैं स्कोर करूँगा, स्केल करूँगा, मैप करूँगा। मैं स्कोर करूँगा कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं इसको स्कोर करूँगा कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। रिस्क मैंने लिख लिया कि भैया कितना स्कोर, रिस्क स्कोर स्केल एंड मैप्स। फिर एक्सेस करूँगा रिस्क, ठीक है। मैंने रिस्क को क्या कर लिया, स्कोर कर लिया, मैप कर लिया, स्केल मैप कर लिया। अब पहला फिर से रिस्क असेसमेंट करा, रिस्क असेसमेंट के बाद मैंने क्या करा, उसको मैंने क्राइटेरिया में असेसमेंट कर दिया, क्राइटेरिया इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में करने के बाद फिर मैंने उसको डिफाइन कर दिया, उसका की परफॉर्मेंस और उसका रिस्क इंडिकेटर। रिस्क इंडिकेटर के बाद मैं देखूंगा कि भैया मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। फिर मैंने रिस्क ले लिया, इतना मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो फिर मैं इसको स्कोर कर दूंगा और मैप कर दूंगा रिस्क को क्या कर दूंगा, स्कोर कर दूंगा, मैप कर दूंगा। फिर उसमें निकालूंगा रिस्क, एक्सेस करूंगा रिस्क, अब मैं कितना रिस्क आएगा, फिर यूज़ करूंगा। अब रिस्क निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, यूज़ करूंगा मैट्रिक्स और डेटा, यूज़ करूंगा मैट्रिक्स एंड डेटा। फिर चलो मैंने रिस्क निकाल लिया, क्या करके, यूज़ करके मैट्रिक्स और डेटा, यूज़ करके मैट्रिक्स और डेटा को। फिर क्या करूंगा, फिर मैं देखूंगा क्या क्या देखूंगा कि भैया कौन सा रिस्क मेरे लिए सबसे खतरनाक है, इसको प्रायोरिटाइज करूंगा और फिर बेंचमार्क सेट कर दूंगा, ठीक है। ख़त्म, यहीं पे ख़त्म है, ख़त्म। अब एक ही बार में होना चाहिए। पहले मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करा, रिस्क आइडेंटिफाई के बाद मैंने क्या कर लिया, उसके एस्पेक्ट निकाल लिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उसे मैंने डिफाइन कर लिया, क्राइटेरिया बता दिया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर। फिर जब मैंने फैक्टर डिसाइड करे तो मैंने क्या करा, मैंने डिफाइन कर दिया कि ये मेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है और ये मेरे रिस्क फैक्टर हैं, तो मैंने उन्हें बता दिया। फिर मैं देखूंगा मैं रिस्क एपेटाइट में कितना रिस्क ले सकता हूँ, रिस्क एपेटाइट में कितना रिस्क ले सकता हूँ। फिर मैंने जब रिस्क बता दिया कितना ले सकता हूँ, तो मैं इसको स्कोर करूँगा, मैप करूँगा रिस्क को। जब मैंने मैप कर लिया तो मैं अब रिस्क निकालूंगा कैसे, मैं यूज़ करूँगा टूल्स, डेटा और मैट्रिक्स। एक्सेस करूँगा रिस्क, जब मैंने रिस्क इतना ले सकता हूँ तो मैं एक्सेस करूँगा, फिर यूज़ करूँगा मैट्रिक्स, डेटा एंड मैट्रिक्स, यूज डेटा, फिर जब डेटा से मैंने करा रिस्क, फिर मैं प्रायोरिटाइज करूँगा और बेंचमार्क सेट कर दूँगा, प्रायोरिटाइज करूँगा रिस्क और बेंचमार्किंग। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल पे, तो यहाँ पे सब करे हुए हैं, डोंट वरी अबाउट इट, सब खत्म है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल रिस्क, एक इंटिटी लेवल कंट्रोल रिस्क नहीं, जर्नल कंट्रोल। टाइप्स ऑफ कंट्रोल कौन कौन से होते हैं, इंटिटी कंट्रोल, इंटिटी का कंट्रोल, जर्नल आईटी कंट्रोल। टाइप्स ऑफ रिस्क, the control put into place to mitigate IT risk to maintain the confidentiality, integrity and availability to security data as follows. Risk in IT process belong procedure being followed, entity level aspect, governance, assessing IT control risk। RTP नवंबर 22 में आया है ये, RTP नवंबर 22 में आया है ये। जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, तीन तरीके के क्या है रिस्क है। जनरल आईटी कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और जनरल कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल क्या है भैया,
IT डिपेंडेंट कंट्रोल नहीं लिखा के, जनरल IT कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, IT डिपेंडेंट कंट्रोल। एग्जाम्पल है ये तो, IT डिपेंडेंट कंट्रोल क्यों नहीं करवाया। IT डिपेंडेंट कंट्रोल, IT डिपेंडेंट कंट्रोल, ठीक है। IT डिपेंडेंट कंट्रोल बेसिकली मैनुअल कंट्रोल and that make use some form of data information report produced from IT system and application। मैनुअल कंट्रोल होता है, ये क्या होता है, मैनुअल कंट्रोल होता है, यूज़ करता है क्या, यूज सम फॉर्म ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट प्रोड्यूस फ्रॉम IT सिस्टम, यूज़ करता है info or data produced from IT system, ठीक है। In this case, even though the control is performed manually, the design and effectiveness of such control depend on the reliability of source data। Even कंट्रोल क्या है, मैनुअली है, बट कंट्रोल मैनुअली है तो द डिज़ाइन एंड इफेक्टिवनेस सच कंट्रोल डिपेंड ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ सोर्सेज। डिज़ाइन एंड इफेक्टिवनेस, डिज़ाइन एंड इफेक्टिवनेस, design and effectiveness of such control depend on the reliability of sources of such control depend on source data। ये क्या है, हम क्या करते हैं, ये मैनुअल कंट्रोल है, ये यूज़ करता है इंफॉर्मेशन जो सिस्टम से प्रोड्यूस हुई है, यूज़ करता है इंफॉर्मेशन और डेटा जो प्रोड्यूस हुई है सिस्टम फ्रॉम IT सिस्टम। इवन कंट्रोल परफॉर्म मैनुअली, बट ये डिज़ाइन एंड इफेक्टिवनेस इसका सोर्स डेटा पे डिपेंड करता है। अगर वो सोर्स डेटा सही होगा तो हमारा वो भी सही आएगा, आउटपुट भी सही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सिक्योरिटी गार्ड, रिसिट आती है वहाँ से, अगर रिसिट में गलत होगा तो वो भी गलत ही कर देगा। सिक्योरिटी गार्ड एडोर विशाल। Due to the inherent dependency on internal control, the effectiveness and reliability of automated control require general IT control to be achieved। मतलब ड्यू टू इनहेरेंट डेफिशिएंसी, पूरा इंटरनल कंट्रोल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, तो द इफेक्टिवनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑटोमेटेड एप्लीकेशन control and IT dependent require the general IT control to be effective। अगर टोटली टैली में प्रॉब्लम होगी तो एजिंग कहाँ से सही आएगी, सही बात है, टाके चिकी हो गया। अब हम आते हैं जर्नल IT कंट्रोल, पॉलिसीज और प्रोसीजर जो रिलेट करती हैं मैनी एप्लीकेशन और सपोर्ट करती है इफेक्टिवनेस फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। जर्नल IT कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो रिलेट करती हैं बहुत सारी एप्लीकेशन से और सपोर्ट करती हैं इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। दे में अप्लाई मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम एंड एंड यूजर इन्वायरमेंट। द जर्नल IT कंट्रोल GIT, the general IT control that मेंटेन इंटीग्रिटी, क्या करता है, मेंटेन करता है इंटीग्रिटी, इंफॉर्मेशन
मेंटेन करता है इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी ऑफ डेटा, कॉमनली इंक्लूड कंट्रोल ओवर फॉलोइंग डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्विजिशन, चेंज एंड मेंटेनेंस, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। नहीं समझ आया, कुछ भी नहीं समझ आया। अच्छा अच्छा अच्छा, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, एप्लीकेशन सिस्टम, अब यही बताएगा मेरे को।